अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ लोन एकेडमी में। और आज हमने जो टॉपिक चुना है वो प्रेजेंट सिंपल के बारे में है। इससे पहले हम जान चुके पिछले लेक्चर में हमने बात की है टेंसेस की। टेंसेस दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेंसेस। द फर्स्ट वन इज़ बेसिक टेंस एंड द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी टेंस। तो बेसिक टेंस जो है वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और सेकेंडरी टेंसेस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी टेंसेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल पे। और जब भी हम किसी चीज़ की बात करें, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, तो हर कहीं पे रूल, कोई ना कोई रूल अप्लाई होता है। और यहाँ पे जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं। जब भी हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पे भी हमको मिले, जहाँ पे भी किसी भी सेंटेंस में या जहाँ कहीं पे भी हमने प्रेजेंट सिंपल की बात करनी है तो हमें पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखना ज़रूरी है। तो पहले हम सब्जेक्ट को जानेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, दे। दीज आर नोन एज सब्जेक्ट्स। जो पहले दो है इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन दो। जो दूसरे दो है उनको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और जो लास्ट वाले दो है इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन क्या है बेसिकली, और सेकंड पर्सन क्या है, और थर्ड पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो बात करने वाला होगा। यहाँ हम कहेंगे मुतकल्लिम। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो उसको हम कहते हैं वाहिद मुतकल्लिम। अगर फर्स्ट पर्सन प्लुरल में होगा तो उसको हम कहते हैं जमा मुतकल्लिम। और सेकंड पर्सन जो होता है वो हाजिर होता है, वो बात सुनने वाला होता है। अगर वो सेकंड पर्सन सिंगुलर होगा तो वो होगा वाहिद हाजिर, और अगर वो प्लुरल फॉर्म में होगा तो वो होगा जमाए हाजिर। और इसी तरह थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके मुतलिक बात की जाती है, जो हमारे सामने नहीं होता है, जो गायब होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसको हम कहते हैं वाहिद गायब, और सेकंड पर्सन जो थर्ड पर्सन प्लुरल होता है उसको हम कहते हैं जमाई गायब। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की तो हम सिंपली लिखेंगे आई डू वर्क। अगर वर्क की हम बात करेंगे तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जब फर्स्ट पर्सन प्लुरल होगा तो हम लिखेंगे वी डू वर्क, यू डू वर्क, यू डू वर्क, she does work, they do work। अगर हम इनकी बनावट देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, 5 सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन एक सेंटेंस में डिफरेंस है, और यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पे हमने लिखा शी डज वर्क। जब भी प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हम वर्ब को एस ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए जहाँ कहीं भी हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा प्रेजेंट सिंपल में तो वहाँ पे हम वर्ब को एस ऐड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे डू को एस ऐड किया, शी डज वर्क में यहाँ पे लिखा। तो ये हुई बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया। या इस सेंटेंस को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं। अगर अब हम कोशिश करेंगे इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा आई डू वर्क, इसको हम नेगेटिव में चेंज करना है। आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट वर्क। इस तरह से हम इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को या पॉजिटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, आई के बदले नॉट को
डू के बदले नॉट को इंसर्ट करना है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर हमें इसी नेगेटिव सेंटेंस को या इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो हम किस तरह इसको चेंज करेंगे? तो सिंपल सी बात जहन में रखनी है, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब। डू आई वर्क और लास्ट पे लगाएंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। तो अब हम इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसी इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम किस तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में किस तरह चेंज करेंगे? तो सिंपल सी हम लिखेंगे डू आई और नॉट इंसर्ट करेंगे, नॉट वर्क, डू आई नॉट वर्क। ये जो प्रेजेंट सिंपल होता है, दीज आर द हैबिचुअल फैक्ट्स। मैं काम करता हूँ, मैं आज भी करता हूँ, मैं कल भी करता था, मैंने परसों भी किया, मुझे कल फिर काम करना है। इनको हम कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट्स। प्रेजेंट सिंपल में हम हैबिचुअल फैक्ट्स को बयान करते हैं। तो ये बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल की। बिल्कुल आपको जहन में सिंपल सी बात रखनी है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जहां भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो सेंटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट किया। हेल्पिंग वर्ब क्यों इंसर्ट किया, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इंसर्ट किया ताकि मैं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकूं और नेगेटिव अफर्मेटिव को मैं इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया, वरना हम हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने इसलिए इंसर्ट यहाँ पे किया ताकि आपको आसानी हो जाए, आप इसको चेंज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, आप इसको चेंज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आप इसको चेंज कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमने जो आज वर्ब उठाया था दैट वाज वर्क। वर्क पे हमने 24 सेंटेंस बनाए। कितने बनाए? 24 सेंटेंस। और प्रेजेंट सिंपल में हम 24 सेंटेंस बना सकते हैं इजीली, न कोई झंझट, न कोई परेशानी, न कोई टेंशन। बिल्कुल हम वी कैन मेक इजीली दीज 24 सेंटेंस। अगर हम इन 24 सेंटेंस की पे वर्क करेंगे, अगर हमको इनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बनाने आ गया, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास टेंसेस, काइंड्स ऑफ टेंस जो सेकेंडरी टेंसेस है, दे आर 12 इन नंबर्स। अगर हम 12 काइंड्स को अच्छी तरह से सीखेंगे, 12 जो सेकेंडरी टेंसेस है 12, उनको हम अच्छी तरह सीखेंगे, जहन में रखेंगे, तो हम एक वर्ड पे हम 296 सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हमको 296 सेंटेंस की बनावट, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बुनियाद समझ आ गई तो समझ लीजिए कि हमने इंग्लिश को सीख लिया। और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है उसको जहन में रखना ज़रूरी है। थैंक यू। तो कल मिलते हैं, कल हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस पर। तो आज ये था प्रेजेंट सिंपल। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि कोविड का ज़माना है, SOPs का ख्याल रखिएगा और जब भी आप बाहर निकलेंगे मास्क पहन के निकलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आखिर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।